नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं जंबू सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, जंबू और रोबो पार्ट 2। शायर नीचे कूद पड़ा। एसपी ने कहा, फायर, गोले दागो बेवकूफ़ो। सिपाहियों ने गोले दागने शुरू किए। रोबो बोला, ओह, स्वागत की पूरी तैयारी है। रोबो ने गोले लपक लिए और वही गोले उसने सिपाहियों पर दे मारे। वहाँ जोरदार धमाके शुरू हो गए। उधर जंबू चौंक पड़ा और बोला, शायद रोबो आ गया है। मैं प्रोफेसर भास्कर के कमरे में जा रहा हूँ। रोबो के जिस्म से मौत की विद्युत किरणें छूट रही थी। प्रोफेसर भास्कर के रूम का मजबूत दरवाजा भी रोबो को रोक न सका और जंबू ने कहा, आजा रोबो प्यारे, आज मैं तेरे भेजे का अचार बनाकर अपने पालतू चील कौवों को खिलाऊंगा। रोबो ने कहा, ओह तुम। जंबू, मैं जानता था कि तुम मुझे प्रोफेसर भास्कर का अपहरण करने से रोकने अवश्य आओगे, इसलिए मैं तुमसे निपटने का पूरा इंतजाम करके आया हूँ। अगर तुम में हिम्मत है तो आओ, मुझे प्रोफेसर भास्कर का अपहरण करने से रोक लो। जंबू हवा में उछला और रोबो को एक लात चढ़ दी। जंबू के जिस्म का प्रत्येक अंग बुरी तरह से झंझना उठा। वह बोला, ओह आह, यह क्या, विद्युत तरंगे। रोबो ने कहा, क्यों जंबू, कैसी रही। जंबू को इलेक्ट्रिक शॉक लगा। रोबो ने कहा, चलो प्रोफेसर भास्कर, जंबू जैसी हस्ती भी तुम्हें बचाने में असफल हो गई। रोबो प्रोफेसर भास्कर को उठाकर चल पड़ा और बोला, जंबू, अब तुम्हारा नंबर है, मरने के लिए तैयार रहना, शीघ्र भेंट होगी। कुछ ही क्षणों पश्चात डॉक्टर ने जंबू को चेक किया और बोले, इसे जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, यह मर चुका है। चीफ सक्सेना और एसपी सिन्हा बोले, ओह नो। चीफ सक्सेना ने न जाने उसके चेहरे पर क्या किया और कहा, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा कोंगा। एसपी उछल पड़ा और बोला, यह सब क्या है सर, ये तो जंबू। चीफ सक्सेना बोले, नहीं एसपी सिन्हा, जंबू इतनी आसानी से नहीं मर सकता। ये हमारे विभाग का एक बेहद खतरनाक फाइटर एजेंट है, जिसे जंबू बना दिया गया ताकि प्रोफेसर भास्कर को रोबो से बचाया जा सके। एसपी सिन्हा बोले, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। चीफ सक्सेना ने कहा, अभी समझ में आ जाएगा, आओ हमारे साथ। चीफ बोले, हमारी योजना सफल हो गई है प्रोफेसर भास्कर। प्रोफेसर भास्कर ने कहा, कैसी योजना, यह सब क्या हो रहा है सक्सेना साहब, मुझे इस तरह इतने कड़े पहरे में क्यों रखा गया है। चीफ ने कहा, रोबो आपका अपहरण करना चाहता था और हम किसी भी कीमत पर आपको बचाना चाहते थे। जंबू के कंप्यूटरी दिमाग ने योजना तैयार की और आपके रूप में रोबो जंबू नाम की मुसीबत को अपने साथ ले गया है। यह सुनकर प्रोफेसर भास्कर हैरान हो गए। उधर हेलीकॉप्टर पर सवार रोबो ने कहा, प्रोफेसर भास्कर, तुम महान हो, विज्ञान की दुनिया का चमत्कार हो तुम। रोबो तुम्हें प्रणाम करता है। ओह, रेड स्पॉट आ गया, मुझे ट्रांसमीटर पर कंट्रोलर से बात करके हेलीकॉप्टर उतारना चाहिए। रोबो ने कहा, हेलो कंट्रोल रूम, चीमा, अंदर आने का रास्ता दो। स्पॉट बीच में से फट गया। रोबो हेलीकॉप्टर से उतरा और अपने रोबोट से बोला, प्रोफेसर साहब को बेहोश करके लाना पड़ा, उन्हें सावधानी से प्रयोगशाला में ले जाओ। जंबू सोचने लगा, तो यहाँ रोबोट की पूरी फौज तैयार है। रोबो एक अन्य कक्ष में आ गया और रोबोट से कहा, अब तुम जाओ। जंबू सोचने लगा, बेटे रोबो, अब अपने इस हेडक्वार्टर का मलबा तू जल्दी ही देखेगा। रोबो ने कहा, अब सबसे पहले प्रोफेसर साहब को होश में लाऊं। रोबो ने कहा, प्रोफेसर भास्कर महान को रोबो का प्रणाम। जंबू बोला, तुम, ओह। रोबो ने कहा, आपकी योजना अनुसार मैंने आपका अपहरण कर लिया प्रोफेसर। अब दुनिया की निगाहों से छिपकर आप रोबोट्स की सेना तैयार कर सकते हैं। इस काम में आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है, क्योंकि आप ही ने मेरे जिस्म की छोटी से छोटी हड्डी को भी निकालकर उसकी जगह स्टील रॉड फिक्स करके मुझे लोहे का आदमी बना दिया है। प्रोफेसर, यह आँख उस हरामजादे जंबू के कारण ही क्षतिग्रस्त हो जाने से मुझे निकालनी पड़ी है। अब मेरा अगला शिकार जंबू होगा। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे प्रोफेसर। मैं तभी रोबो के हाथ पर बंधा ट्रांसमीटर बज उठा। प्रोफेसर भास्कर बोले, रोबो, मैं प्रोफेसर भास्कर बोल रहा हूँ। खतरा, तुम जिसका अपहरण करके ले गए हो वह। रोबो ने कहा, जंबू। प्रोफेसर भास्कर बोले, तुम जंबू को खत्म कर दो, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। जंबू बोला, क्यों प्यारे लाल, कैसी रही हमारी चाल, कर दिया ना कमाल। रोबो ने कहा, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते जंबू। रोबो ने अप्रत्याशित रूप से जंबू पर वार किया। जंबू ने कहा, ओह। जंबू बोला, बस बस प्यारे, दूसरा वार करने की इतनी जल्दी भी क्या है। जंबू ने रोबो को हवा में उछाल दिया, लेकिन नीचे गिरते ही रोबो के जिस्म से चिंगारियां सी छूट निकली।
रोबो ने कहा, जम्बू तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच लाई है। जम्बू ने सोचा, ओह इलेक्ट्रिक रेंज। रोबो ने जम्बू पर छलांग लगा दी। जम्बू सोचने लगा, ओह इस कचरे के डिब्बे ने तो अपने जिस्म में करंट प्रवाहित कर लिया है। मुझे इसकी पकड़ से बचना होगा, वरना वोल्टेज की अधिकता के कारण मेरा सर्किट जल जाएगा। जम्बू के नीचे गिरते ही रोबो पुनः उस पर झपटा, लेकिन इस बार जम्बू तैयार था। जम्बू ने कहा, आजा करकेटे, मेरे रबड़ सोल के जूतों पर इलेक्ट्रिक शॉक का असर न होगा। फिर जम्बू ने रोबो को दरवाजे की तरफ उछाल दिया। रोबो चीख पड़ा और अपने रोबोट से बोला, खत्म कर दो इसे। जम्बू ने कहा, हाँ हाँ कोशिश करो खाली कनस्तरो। रोबोट ने जम्बू पर वार किया। जम्बू ने भी उन पर पलटवार किया और बोला, तुम जैसे कनकोटवों से निपटना जम्बू अच्छी तरह से जानता है। जम्बू ने एक रोबोट उठा लिया और दूसरे पर दे मारा। रोबोट्स की सेना पर विजय पाकर अभी जम्बू पलटा ही था कि रोबो एक टैंकर लेकर उसकी तरफ बढ़ा। जम्बू ने कहा, ओह शैतान रोबो। जम्बू बेहद फुर्ती के साथ कूदा और टैंकर एक खंबे से जा टकराया। अगले ही पल जम्बू ने कहा, रोबो अब गया तू। रोबो बोला, नहीं। तभी एक जोरदार धमाके के साथ रोबो उड़ गया। जम्बू सोचने लगा, रोबो का खतरा सदा के लिए टल गया। तभी जम्बू पुनः चौंका। उसे एक आवाज़ आई, हेलो कंट्रोल रूम, चीमा मैं प्रोफेसर भास्कर बोल रहा हूँ, अंदर आने का रास्ता दो, ओवर। जम्बू सोचने लगा, प्रोफेसर भास्कर, रोबो का निर्माता। जम्बू ने कहा, कंट्रोल रूम यहीं कहीं होगा, मैं अभी फ्रिक्वेंसी पकड़कर उसका पता लगाता हूँ। जम्बू की एक ही लात से दरवाजे के परखच्चे उड़ गए। चीमा ने कहा, नहीं मुझे मत मारो, तुम जो कहोगे मैं करूँगा। जम्बू बोला, चीमा अगर तुम अपना कीमा नहीं बनवाना चाहते तो जल्दी से प्रोफेसर भास्कर को अंदर आने का रास्ता दो। चीमा ने कहा, अभी लो। और चीमा ने दरवाज़ा खोल दिया और हेलीकॉप्टर से बंटी को नीचे उतरता देख जम्बू मारे हैरत के उछल पड़ा। बंटी। बंटी ने कहा, जम्बू। जम्बू बोला, बंटी तुम यहाँ, लेकिन अभी अभी तो प्रोफेसर भास्कर की आवाज़। बंटी बोला, प्रोफेसर भास्कर का बेहोश जिस्म हेलीकॉप्टर में पड़ा है जम्बू। गुप्त रास्ता खुलवाने के बाद मैंने इस रिवॉल्वर का बट मारकर उसे बेहोश कर दिया। जम्बू ने कहा, लेकिन तुम प्रोफेसर भास्कर की तह तक पहुँचे कैसे? बंटी बोला, तुम्हारे कारण जम्बू। हॉस्पिटल से निकलकर मैं तुमसे मिलने सीधा प्रोफेसर भास्कर के घर पहुँचा और चौंक पड़ा। प्रोफेसर भास्कर कह रहे थे, रोबो रोबो मैं प्रोफेसर भास्कर, तुम जिसका अपहरण करके ले गए हो वह जम्बू है। तुम जम्बू को तुरंत खत्म कर दो, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। मैंने सोचा, ओह मुझे इसके साथ ही जम्बू के पास पहुँचना होगा। मैं प्रोफेसर भास्कर से पूर्व ही उस हेलीकॉप्टर में जा छिपा जिसमें बैठकर प्रोफेसर यहाँ आने वाला था। फिर इस रिवॉल्वर के बल पर मेरे लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं था ना जम्बू। ठीक इसी पल एक तीव्र झटके के कारण दोनों बुरी तरह से उछल पड़े। बंटी ने कहा, आह जम्बू। रोबो बोला, प्रोफेसर भास्कर का आविष्कार रोबो इतनी जल्दी मर नहीं सकता जम्बू। मेरे जिस्म से मांस का मानव गल गया है, किंतु रोबोट अभी जीवित है। जम्बू ने कहा, ओह यह कनकौवा तो फिर हवा में उड़ने लगा। जम्बू मानवता का रक्षक, रोबो मानवता का दुश्मन, दोनों शैतान आमने सामने थे एक खूनी जंग के लिए। रोबो ने हेलीकॉप्टर उछालकर जम्बू के आगे फेंक दिया और बोला, जम्बू संभाल। फुर्ती के साथ जम्बू ने जंप लगाई और जम्बू का हाथ अचानक दीवार में फिक्स लीवर से टकराया और जम्बू ने सोचा, ओह छत का वह भाग लिफ्ट की तरह नीचे आ रहा है। जम्बू और रोबो के बीच खूनी संघर्ष छिड़ गया। तभी प्रोफेसर भास्कर ने कहा, रुक जाओ जम्बू, अगर तुमने रोबो पर हाथ उठाया तो मैं बंटी को गोली मार दूंगा। जम्बू ने कहा, ओह बंटी। बंटी प्रोफेसर भास्कर के चक्कर में आया ज़रूर, लेकिन कुछ पल के लिए। बंटी ने प्रोफेसर भास्कर को हवा में उछाल दिया और बोला, भास्कर बेटे, जम्बू के चेले की कनपट्टी पर रिवॉल्वर कैसे रख दी तूने? भास्कर सीधा गिरा तेजी से नीचे आती छत के नीचे। यह देख रोबो प्रोफेसर भास्कर की तरफ फिसला और बोला, प्रोफेसर नहीं प्रोफेसर। छत का वह हिस्सा जमीन से आ लगा और प्रोफेसर भास्कर और रोबो उसके नीचे दब गए। अगले ही क्षण एक भीषण धमाके के साथ वह हिस्सा मलबे का ढेर बन गया। बंटी ने कहा, यह जगह अब बचेगी नहीं। जम्बू ने कहा, बंटी जल्दी करो, हेलीकॉप्टर में बैठो। और फिर जैसे ही दोनों बाहर निकले एक जोरदार धमाका हुआ। बंटी बोला, बाल बाल बचे जम्बू। बंटी ने कहा, जम्बू काश प्रोफेसर भास्कर रोबो का इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए करते। जम्बू ने कहा, इंसान की इच्छा शक्ति पर जब शैतान हावी हो जाता है ना बंटी, तो वह प्रोफेसर भास्कर ही बन जाता है। बंटी बोला, तुम ठीक कहते हो जम्बू।
तो यह थी जंबू सीरीज़ की एक धमाकेदार कॉमिक्स। ऐसे ही धमाकेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।